फ्रेंड्स, आज छोटी दीपावली। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपने घर के बाहर आ चुकी हूँ। मैंने शाम की पूजा कर ली है। 5 शगुन के दिए जलते हैं, देसी घी के जलाते हैं। और आप देख सकते हैं मैं अपने घर के बाहर आ चुकी हूँ। ये मेरे घर की एंट्री है, यू कैन सी द एंट्री। और ये हमारा पार्क है छोटा सा। और वो आप देख रहे हैं वो ऊपर की तरफ मेरा घर है ये। और ये हमारे घर की एंट्री है। तो हमारे घर की डेकोरेशन ये है। और पूरी डेकोरेशन कैप्चर करने के लिए मैं थोड़ा पीछे की तरफ आ जाती हूँ ताकि आप देख लें। और आप देखें कि हमारी कॉलोनी के अंदर बहुत अच्छे से सबने अच्छे से डेकोरेशन किए। मैं आपको दिखाती हूँ। सभी लोगों ने अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करवाया हुआ है। और सभी घर में पूजा पाठ हो रही है, दिए जल रहे हैं। यही हमारा कल्चर है और हमारे संस्कार हैं। हम भारतीय हैं, चाहे कितनी मॉडर्न हो जाए या किसी सेंचुरी में कितने ही हम मॉडर्न ज़िंदगी जिए, मॉडर्न आउटफिट पहने, मॉडर्न लाइफ जिए, मॉडर्न काम करें, मॉडर्न ज़िंदगी को भी अपनाएं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात है कि मॉडर्न होने के साथ साथ हम अपने कल्चर को, अपनी त्योहारों को, फेस्टिवल्स को, अपनी प्रिंसिपल्स को, अपनी परंपराओं को साथ में लेके चलते हैं। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी समय के साथ चलने के लिए मॉडर्न ज़रूर होते हैं, लेकिन वो अपनी परंपराओं को, अपने संस्कारों को और अपनी प्रिंसिपल्स को नहीं भूलते हैं। यही हिंदुस्तानियों की ख़ास पहचान है और ऐसा ही होना चाहिए। पुराने को अपनाकर मतलब नए को अपनाइए और पुराने को साथ लेके चलिए। इसी से ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं और परिवार का माहौल भी अच्छा रहता है। और हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, अच्छी परवरिश दे सकते हैं और उन्हें अच्छे माहौल में उनकी परवरिश कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली और बहुत पावन है। कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी भगवान राम जी की है। पूरी पृथ्वी भगवान राम के वंशज की है। ये ब्रह्मा जी की 39 जनरेशन थी। ये ब्रह्मा जी की ही जनरेशन है। ब्रह्मा जी के पुत्र के बाद ही कई पीढ़ियों के बाद में राम जी का जन्म हुआ। तो राम जी भगवान ब्रह्मा जी के ही वंशज हैं और मतलब उनके वंश से उनका रिश्ता है। तो कहना नहीं मतलब कहने में है कि कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी भगवान श्री राम के वंशज की उन्होंने ही जीती थी। फिर आपको राम जी की कथा तो रामायण के थ्रू सबको पता ही है। और आप कह सकते हैं कि ये संपूर्ण जो पृथ्वी है, उनके जो मालिक हैं, उनके जो ओनर हैं, उनका जन्म, उनके आने में, उनकी वन से लौटने की खुशी में, उनके सम्मान में हमने दीपावली उत्सव को मनाया था। और आज ये हमारे भारतीयों का, क्योंकि हमारे भारतीयों का जो गर्व है, हम भारतीय जिनकी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु जी का अवतार है राम जी, तो उन्हीं का सम्मान में दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। और हमारे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। इस टाइम में हम अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, साफ़ करते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं, डेकोरेशन की चीज़ें, पूजा पाठ की चीज़ें। लक्ष्मी जी, गणेश जी की खास तौर पे पूजा की जाती है क्योंकि उनका आगमन होता है। विष्णु जी समय पाताल लोक में होते हैं, निंद्रा में। कुछ उनकी बहुत लंबी स्टोरी है जो मैंने देखी हुई और पढ़ी हुई और बहुत इंटरेस्टिंग भी थी। तो इस समय वो पाताल लोक में है। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की खास पूजा की जाती है, कुबेर जी की खास पूजा की जाती है। और ये धन से, संपत्ति से, संपदा से युक्त है और स्वास्थ्य से भी। दीपावली हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। उसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक और पारंपरिक लॉजिक है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी किस्से हैं, कहानियाँ हैं। तो बहुत बड़ा त्यौहार है, ये सबसे बड़ा त्यौहार है। और आप देख सकते हैं कि इस त्यौहार की खुशी चारों तरफ आपको नज़र भी आ रही होगी क्योंकि सभी ने अपने घरों को बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, संवारा हुआ है। लक्ष्मी जी, गणेश जी की आज छोटी दीपावली पे पूजा हुई है, धनतेरस पे कुबेर जी की पूजा हुई थी, लक्ष्मी जी की पूजा हुई थी। और आप देख सकते हैं कि इस त्यौहार को कितनी खूबसूरत तरीके से, कितनी भव्य स्तर पे, कितने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया है। तो ये हमारा कल्चर है, हमारा त्यौहार है, हमारी परंपराएं हैं। और हम अपनी परंपराओं को मनाने में और निभाने में सबसे आगे रहते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। मैं हिंदुस्तानी को सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और सनातन धर्म तो 2 अरब साल पुराना है। और सनातन धर्म बहुत ही एक साइंटिफिक है, लॉजिकल है और पूर्णतः वैज्ञानिक है। पूर्णतः एक लॉजिक को मतलब तर्कों पे आधारित। तो हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक थे
जिन्होंने इस धर्म को बनाया है। तो मुझे गर्व है कि मैं सनातन धर्म से हूँ। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ है और इसी वजह से मैं यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के रीति रिवाजों को मैं जान पाई हूँ, मनाती हूँ। बचपन से मैं एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुई हूँ, तो मैंने घर में पूजा पाठ का माहौल बहुत देखा है और अब समझती हूँ उन पूजा पाठ को। और मैं अपने 30 त्योहारों की, अपनी परंपराओं की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं अपने धर्म को बहुत मानती हूँ, मैं सभी के धर्म को बहुत मानती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, हिंदू में मेरा जन्म है और मैंने बचपन से अपने धर्म में, अपने घर में बहुत धर्म देखा है। मेरी नानी बहुत धार्मिक थी, मेरी मदर बहुत धार्मिक है, मेरे घर में सभी बहुत धार्मिक हैं और अब शादी के बाद मैंने धर्म को जाना है, पढ़ा है और अपने जीवन में उतारा भी है, व्रत और पूजा पाठ के माध्यम से। और कुछ रामायण, महाभारत, देवों के देव एंड कृष्णा, इन सब के माध्यम से मुझे अपने धर्म का बहुत ज्ञान हुआ है। बहुत गहराई से मैंने इन सीरियल्स को देखा है और महसूस किया है कि कितने गर्व की बात है कि मैं हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ है, कितनी गर्व की बात है कि ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, कितने गर्व की बात है कि मैं भारत में मैंने जन्म लिया है, जिससे मुझे इतनी सच्चे, इतने तार्किक, इतने साइंटिफिक, इतने लॉजिकल धर्म को जानने का मौका मिला। और मेरा मानना है कि दुनिया में धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप किसी भी लाइफ में कभी भी परेशान हो तो आप धर्म में जाएं, आप ईश्वर की कांटेक्ट में रहें, व्रत करें, पूजा पाठ करें। अब यकीन मानिए थोड़ा तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन आप हर चीज़ से बाहर आ सकते हैं। आप सच्चाई के करीब रहेंगे, ईश्वर के करीब रहेंगे, उनसे प्रेम करने लगेंगे, अपने आप से प्रेम करने लगेंगे और आप कभी भी गलत दिशा में नहीं जा सकते। तो मेरा मानना है कि दुनिया में धर्म सर्वश्रेष्ठ है और सनातन धर्म तो वैसे भी सर्वश्रेष्ठ ही माना जाता है, क्योंकि सबसे प्राचीन, सबसे ज़्यादा तार्किक, सबसे साइंटिफिक, वैज्ञानिक और सर्वश्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म है, मेरा ऐसा मानना है। तो मेरी तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली।